हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो जैसा कि हमने एनिमल्स के बारे में समझ लिया था कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन, यानी कि सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में कैसे होता है, ठीक है। तो इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। मल्टी मतलब बहुत सारी सेल से, मल्टी मतलब मैनी मतलब मोर देन वन, यानी कि वन से ज्यादा, यानी कि वन से ज्यादा मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक ह्यूमन भी तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, बहुत सारी चीजें तो हैं बट उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जैसे स्पॉन्ज हो गए, ठीक है, इनके ये डेवलप नहीं होते हैं। समझ में आया कि डेवलप नहीं है। जैसे मैं कहूं कि अगर आप गरीब और अमीर, देखिए मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं बट मैं समझाना चाहता हूं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह खाने का मतलब उनके पास तो इतना भी रिजर्व नहीं होता है कि मतलब वो 3-4 दिन भी चल पाए। सुबह आज अगर कमाने गए हैं, उनको आज जॉब मिल गई है, मतलब आज काम मिल रहा है तो उनको शाम को खाना मिलेगा। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, साल भर काम ना करे तब भी उनको खाना मिलता रहता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उतना ज्यादा स्टॉक करके रखा होता है। तो देखिए अभी क्या होता है, एक ज्यादा कैपेबल है, एक कम कैपेबल है। समझ में आया, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कैपेबिलिटी होती है, ओके। कुछ क्या होते हैं, ज्यादा कैपेबल होते हैं, कुछ कम कैपेबल होते हैं। तो यही कहा गया है हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन एक हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड ब्लड। अब आप खुद ही देखो, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मीडियम तो है। सॉलिड मीडियम कहोगे क्या आप इसको, नहीं ना, सॉलिड तो नहीं है। सॉलिड देखिए, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मीडियम है, यानी कि उसमें जो पानी की परसेंटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो सर्कुलेट विद इन क्लोज चैनल ऑफ ट्यूब, यानी कि ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है, यानी कि बहता है। कहां से बहता है, क्लोज चैनल ऑफ ट्यूब। आप खुद ही देखो, आपकी बॉडी में ब्लड क्या होता है, नसों के थ्रू बह रहा है कि नहीं। अभी मैं वेसल्स की बात नहीं कर रहा, कैपिलरीज की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, वो मैं समझाऊंगा तब उसकी बात करूंगा। तो आप खुद देखो, नसों में एक ट्यूब के रूप में बह रहा है, ट्यूब पूरी शरीर में फैली हुई कि नहीं फैली हुई है, उनके अंदर ब्लड बह रहा है। खुला बह रहा है क्या, नहीं बह रहा, खुला नहीं बह रहा है, ब्लड की ट्यूब होती है उनके अंदर बह रहा है। मेरी बात समझे आप। तो क्या होता है कि यही कह रहा है, इन ह्यूमन अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड ब्लड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है, सर्कुलेट्स होता है। किससे सर्कुलेट्स होता है, क्लोज्ड चैनल ऑफ ट्यूब, यानी कि ट्यूब के क्या होते हैं, क्लोज्ड चैनल होते हैं, उनमें क्या होता है, सर्कुलेट होता है, कॉल्ड ब्लड वेसल्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ब्लड जो होता है क्या होता है, सर्कुलेट होता है, क्लोज्ड ट्यूब में सर्कुलेट होता है, जिन्हें हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। इनका नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। द ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, फ्रॉम अ नेटवर्क थ्रू आउट। अब देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एक सेल तक पहुंचाना होता है चीजों को, तो क्या होता है कि एक सिस्टम, एक नेटवर्क बन जाता है। जैसे नेटवर्क क्या होता है, आपके मोबाइल का नेटवर्क आप देखो, यहां टावर लगा, वहां टावर लगा, वहां टावर लगा, बीच एक पूरा जाल जैसा बन गया कि नहीं बन गया, एक नेटवर्क बन गया। तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या हो गया, इन ब्लड वेसल्स का क्या होता है, एक जाल जैसा एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। फ्रॉम अ नेटवर्क थ्रू आउट। अब जो ये पूरा नेटवर्क बना है ना, ये जो नेटवर्क बना है, ठीक है, इससे क्या होता है, from a network throughout our body, the transportation system in human is known as the सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ये जो नेटवर्क बना है, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि किसका ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होगा इन ह्यूमन इज नोन एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि मेरी बात समझे आप, ये जो ब्लड जो है हमारी बॉडी में, ब्लड क्या है, एक लिक्विड मीडियम है, ठीक है। अब इसको पूरी बॉडी में हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, ब्लड को हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, क्योंकि ब्लड क्या करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जितने भी हमारे अंदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमारी सेल्स को चाहिए होता है उनको कैरी करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। और ये कहता है हमारी बॉडी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। अब इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, तो पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए क्या होता है भाई, ट्यूब दे दी गई है, बहुत सारी ट्यूब दे दी गई है, ठीक है।
जो हार्ट होता है ना हमारा, हमेशा ऐसे करता है, धक 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 लुप दुप 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 करता है कि नहीं करता, आवाज करता है। ये क्या करता है, मोटर का काम करता है। हार्ट क्या है, मोटर कह दो, पूरी बॉडी में ले जाने का तक का काम का। तो प्रेशर होता है ना भाई, आपके यहाँ सुबह पानी आता है मोटर से, तो उसमें प्रेशर कौन बनाता है, प्रेशर मोटर बनाती है। और ऊपर पानी को अलग अलग हमारे घर के अलग अलग कमरे में या बाथरूम में या किचन में जहां तक पानी पहुंचाने काम कौन कर रहा है, पाइप कर रहा है, टोटी कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही क्या पूरी जो ट्यूब होती है, जो ट्यूब है जो हमारी पूरी बॉडी तक क्या होती है, ब्लड को पहुंचाने काम कर रही है, वो क्या है, ब्लड वेसल्स, उसका नाम हमने दे दिया ब्लड वेसल्स है। अब आप खुद ही अपने घर में देखो, क्या पाइपों को जाल नहीं फैल जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यहां से ये पाइप आ रहा है, कभी कभी क्या होता है तो कोई पाइप टूट जाता है तो हमको उसको पहचानने के लिए बहुत सारी चीजों मतलब पूरा खोदना पड़ता है, तब देखना पड़ता है अच्छा ये पाइप खराब हो गया। तो हमारे घर में जब जाल फैल जाता है तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी इनका क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। जहां से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है। तो वही कह रहा है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन में इज नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम को हम लोग, जो ब्लड का सर्कुलेशन जो सिस्टम है उसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया हो। तो जैसा कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ऑलरेडी समझ चुके थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है और इसके फंक्शन हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ने के लिए। देखिए हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, ऑल पार्ट्स क्या है, जितने भी पार्ट हैं ऑल पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और सभी का मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है, ओके। तो देखिए इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। किसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, देखिए जब ये ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी में घूमता है, हाँ आपको पता ही है कि ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है, तो इसका जो फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड कैरिंग गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जब ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो क्या करता है, ये कैरी करता है, किसको कैरी करता है, गैसेस को कैरी करता है, यानी कि डिफरेंट रिस्पायरेटरी जो गैसेस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसको भी कैरी करता है, मतलब इसी में मिल जाती है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा ब्लड का जो मेन पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो इसको रेड कलर देने में हेल्प करता है, ओके। उसी में क्या होता है, उसी से केमिकल कंबाइनेशन के थ्रू क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ब्लड जो गैसेस होती हैं वो पूरी बॉडी में घूमती हैं। या अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में है भी नहीं, आप इतना ही समझिए कि जो ब्लड होता है उसमें सारी रिस्पायरेटरी गैसेस क्या होती मिली होती हैं। रिस्पायरेटरी गैस क्या होती है, रिस्पायरेशन में जो हेल्प करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या रिस्पायरेटरी गैसेस अगर आपसे कोई बोले तो क्या आप समझना, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन आप लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो, रिस्पायरेशन में यही दोनों गैसेस तो हेल्प करती हैं, तो इन्हीं को रिस्पायरेटरी गैसेस भी कहते हैं, ओके। तो इसका जो फंक्शन होता है, देखो ये क्या होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता है। और इसी में क्या होती है, मिली होती है गैसेस मिली होती है, तो ये इनको भी पूरी बॉडी में घुमाता है और हमारा यही तो काम है, पूरी बॉडी में घुमाना। अगर देखिए क्या होगा, क्योंकि जब गैस क्या भाई लंग्स ने लिया एक जगह, तो जरूरत है नहीं गैसेस तो हर सेल को जरूरत है ना, तो हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, ओके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में एक मेन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसमें जो खाना खाते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो भी ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड वेस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और क्या करता है, वेस्ट को, अगर आपने किडनी पड़ी हो तो वो क्या करती है, ब्लड के थ्रू ही तो वर्क करती है, तो ये क्या करता है, वेस्ट को, यानी कि जब ये डिफरेंट पार्ट्स में ले जाएगा तो वहां से वेस्ट भी तो आएंगे। वेस्ट मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उन्हें वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाने का काम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लाने तक का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। डिफरेंट पार्ट से लाकर उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ओके। तो यही चीज कह रहा है द हार्ट। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसमें हम समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता कौन है, ठीक है। तो द हार्ट यानी कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, और ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स आपको पता है ना, ट्यूब। ब्लड क्या होता है, ब्लड तो आप जानते ही हैं। हार्ट क्या होता है, हार्ट मोटर का काम करता है, ब्लड पानी का काम करता है जैसे हमारे घर में होता है, और ब्लड वेसल्स पाइप का काम करते हैं, ऐसा नहीं कंपेयर करने के लिए। तो हार्ट क्या करता है कि पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, ठीक है।
टुगेदर मेक, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अकेले तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा नहीं, जब ये ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स तीनों चीजें मिल जाती हैं तभी तो ब्लड क्या सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। अगर मान लो ये नहीं होगी तो ब्लड बहेगा किसमें, और ब्लड नहीं होगा तो इन सबका फायदा ही क्या है। और अगर हार्ट नहीं होगा तो प्रेशर भी तो होना चाहिए, आप पढ़ते हो ना ब्लड प्रेशर, तो वही कौन बनाएगा अगर हार्ट नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं ह्यूमन का। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो।